ओशन ट्रायोलॉजी के बाद उसके डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग का इरादा फिल्म का फोर्थ पार्ट बनाने का बिल्कुल नहीं था। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली गैरी रॉस ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और को राइटर हैं। स्टीवन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म हेस्ट यानी रॉबरी पर आधारित है, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं 8 लड़कियां, जो एक 150 मिलियन के कार्टियर नेकलेस को न्यूयॉर्क सिटी के एनुअल मेट गाला में से सबके सामने से चुरा कर ले जाती हैं। कार्टियर नेकलेस के बारे में जान लीजिए कि कार्टियर एक फ्रेंच लग्जरियस ब्रांड है जो कि अपने डायमंड के नेकलेसेस के लिए काफी फेमस है। इसमें जो 8 लड़कियां हैं उनके किरदार निभाए हैं डेबोरा डेबी ओशन, सांड्रा बुलॉक जो कि इस मूवी की मास्टरमाइंड है, लॉ मिलर, कैट ब्लांचेट ये डेबी की फ्रेंड है, डेफ्ने क्लंगर, एने हैथावे ये डेबी की क्राइम पार्टनर है और एक फेमस एक्ट्रेस भी है, अमिता, मिंडी कैलिंग ये एक ज्वेलरी मेकर है, टैमी, सारा पॉल्सन जो कि एक मॉम है, कॉन्स्टेंस ऑक्वाफिना ये एक पिक पॉकेटर है, नाइन बॉल जिनका असली नाम है लेस्ली, रिहाना ये एक टैलेंटेड हैकर हैं, रोजवेल हेलेना बोहम कार्टर जो कि एक फैशन डिजाइनर है, क्लॉड बैकर, रिचर्ड आर्मिटेज ये एक आर्ट डीलर हैं जिसने डेबी को जेल भेजा था, जॉन फ्रेजियर, जेम्स गॉर्डन ये इंश्योरेंस एजेंट है। मूवी को शुरू करने से पहले बता दूं कि इसका ओशन ट्रायोलॉजी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि ये फिल्म ओशन ट्रायोलॉजी के लीड कैरेक्टर डैनी ओशन की बहन के ऊपर बेस्ड है। मूवी शुरू होती है जेल के सीन से, जहाँ डेबी को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके भाई डैनी ओशन की डेथ हो गई है। ये ओशन ट्रायोलॉजी के फैंस के लिए एक बैड न्यूज भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियोस की खबर मिलती रहे। तो हम बात करते हैं डेबी की, जिसे कि पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। ऑफिसर उससे बोलता है कि किसी भी अपराधी के संपर्क में मत रहना और अच्छे काम करना। डेबी मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं गलत आदमी के कारण यहाँ आ गई थी। यहाँ उसका मतलब अपने बॉयफ्रेंड से है जिसने उसे जेल भेजा था। वह बोलती है अब मैं एक सिंपल लाइफ जीऊंगी, दोस्त बनाऊंगी और नौकरी करूंगी। वो जेल में ही तैयार होती है, अपना सामान लेती है जिसमें एक वॉच भी है। उसे पहनते वक्त ऑफिसर उसे टोकती है कि बहुत कॉस्टली होगी। डेबी कहती है मेरे भाई की है जिससे मैंने चुरा ली थी। ऑफिसर बोलती है कोई बात नहीं, उसने भी तो चुराई थी, अब तुम क्या करोगी? डेबी कहती है मेरे पास 45 बक्स है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। डेबी 5 साल 8 महीने और 12 दिन बाद जेल से बाहर निकली है। इस बीच उसने अपने आगे के बारे में काफी सोचा हुआ है। वो एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है, वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान उठाती है, उनका टैग हटाती है और काउंटर पे जाती है। कहती है मैंने ये सामान लास्ट वीक परचेज किया था, मुझे लौटाना है और सब पैक्ड है, मैंने खोला नहीं है। काउंटर गर्ल उसे रिसिप्ट के बारे में पूछती है। डेबी कहती है पता नहीं मैंने कहाँ रखी है। काउंटर गर्ल उसे लेने से मना कर देती है, कहती है कि रिसिप्ट के बिना हम सामान वापस नहीं ले सकते। डेबी ओके बोलती है और उससे एक बैग मांगती है और सारा सामान ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में इसी तरह बहुत सारे बैग दिखाई देते हैं, लगता है उसने कई स्टोर से इसी तरह से सामान उठा लिया है। डेबी एक 5 स्टार होटल जाती है, जहाँ रिसेप्शन पर एक पेयर चेकआउट कर रहा था, जो अपने 24 आवर्स के टाइम से पहले ही चेकआउट कर रहा था क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। डेबी इन लोगों की बातें सुनती है। वो लॉबी में आके रिसेप्शनिस्ट को उसी कपल के नाम से फोन करती है कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है और मेरा रूम क्लीन करवा दीजिए, मैं वहीं आऊंगी क्योंकि एयरपोर्ट का होटल अच्छा नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। रूम क्लीन हो रहा है, तभी डेबी अंदर आती है और क्लीनिंग स्टाफ को वहाँ से जाने बोलती है। कहती है मैं काफी थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है, बाकी बाद में कर लेना। डेबी डायरेक्ट रूम में आई है जिससे उसको रिसेप्शन से की नहीं लेना पड़े और रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान न ले। डेबी वॉशरूम में है, वो एक लिस्ट चेक करती है जो उसने आगे के काम को अंजाम देने के लिए बनाई हुई है। लॉ मिलर जो कि डेबी की एक फ्रेंड है, बार में काम करती है। वो बार गर्ल्स को वोडका की बोतल में 3 अंगुल की जगह खाली रखने बोलती है और उस बची हुई जगह में पानी पिलवाती है। वो इसका कारण बताती है कि पीने के बाद किसी को होश नहीं रहता, वो कुछ भी पी लेते हैं। रात के 9:30 हो गए हैं, उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है। उसे डेबी के मिलने के लिए मैसेज आता है, वो खुश हो जाती है। डेबी डैनी के टॉम गई हुई है जहाँ उसका नाम लिखा है। उसे मिलने वहाँ रियोबेन आता है। वो उसे कहता है तुम जो कुछ भी करने की सोच रही हो वो मत करना क्योंकि इसका अंत जेल में ही होगा। डेबी के पूछे जाने पर कि उसने और क्या कहा, वह कहता है ये ब्रिलियंट आइडिया है। डेबी कहती है फिर ठीक है, मैं अंत में जेल नहीं जाऊंगी। वो बाहर आती है, बाहर बारिश हो रही है। लू उसे लेने आई है, वो दोनों गले मिलते हैं। डेबी उसको एक गिफ्ट देती है। लू उसका टैग दिखाकर पूछती है क्या इसको बदल कर मैं कुछ और ले लूं? डेबी कहती है अगर तुमको चोरी से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हें मेरी बाकी बात पसंद नहीं आएगी। लू कहती है क्या तुम दुकान लूटने वाली हो? डेबी कहती है ऐसे ही कुछ है, मैं लिज टेलर की ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। वो 50 फीट नीचे अंडरग्राउंड के एक बोल्ट में लॉक्ड है। लू कहती है कि वहाँ से उसे कैसे निकालेंगे? डेबी कहती है वो खुद हमारे पास आएगी। दोनों लू के घर पहुँचते हैं। लू उसे रहने के लिए एक रूम देती है जहाँ डेबी के लिए काफी कपड़े और
सामान भी है। डेबी तैयार होती है, क्लाउड के आर्ट गैलरी में मिलने जाती है। क्लाउड उसका बॉयफ्रेंड था। क्लाउड एक लड़की को अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। वो डेबी को वहाँ देखता है तो उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। डेबी उसे एक छोटा सा चाकू दिखाती है और उसका एक बटन तोड़ लेती है। ऐसा करके वो उसे आगे के लिए वार्न करना चाहती है। लू डेबी से मुलाकात का कारण पूछती है तो डेबी कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्लोज होना चाहती थी। डेबी और लू बात कर रहे हैं। डेबी बताती है, पहले मैंने एक बैंक के बारे में सोचा, वो मुझे बोरिंग लगा। मैंने 10 बैंक के बारे में सोचा, फिर मुझे लगा मुझे अकेले में शांति से सोचना चाहिए। तब मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेले कोठरी में रखा है, तब मुझे ये आइडिया आया। लू कहती है, म्यूजियम लूटने का? डेबी कहती है, नहीं, म्यूजियम में किसी को लूटने का। लू कहती है, इसके लिए हमें 20 आदमी और $500,000 चाहिए। डेबी कहती है, हमारे लिए सिर्फ 7 लोग और 20 ग्रैंड काफी होंगे, और मैंने ये काफी बार किया है, मैं इसमें काफी अच्छी हूँ और अच्छे ढंग से करूंगी क्योंकि मैं पैरोल पे रिहा हुई हूँ। दोनों म्यूजियम में आते हैं। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कि इस साल के न्यूयॉर्क में होने वाले मेट गाला की जगह है। इसमें सेलिब्रिटी डेफ्ने क्लंगर एक होस्ट की तरह शामिल होने वाली है जो कि मानी हुई एक्ट्रेस है। उसे पूछा जाता है, आप क्या पहनेंगी इवेंट के वक्त? डेफ्ने बताती है, अभी कोई डिजाइनर डिसाइड नहीं हुई है, होगी तो मैं सबको बताऊंगी। डेबी और लू समझ जाती हैं कि इन्हें अब एक डिजाइनर चाहिए। दोनों काफी फैशन मैगजीन्स देखती हैं डिजाइनर्स के लिए। उन्हें डिजाइनर ढूंढते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस डिजाइनर को डेफ्ने ही अप्रूव करेगी। उन्हें रोजवेल का नाम दिखता है जो कि 90s के दौर में अपने एडवर्डीन कॉलर्स और रफल्स के लिए जानी जाती थी। डेफ्ने और रोज ईस्टर अभी भी एक साथ मनाते हैं। रोज आयरिश है और वो $5 मिलियन के कर्ज में डूबी हुई है। उसका घर भी गिरवी है, उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है और वो कभी भी जेल जा सकती है। फैशन में अब उसका नाम नहीं चलता। फैशन ब्लॉगर्स उसकी डिजाइन्स को काफी घटिया मानते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डेफ्ने अभी भी उसकी डिजाइन्स पसंद करती है। डेबी और लू रोज के पास जाते हैं जहाँ उसका शो चल रहा है। वहाँ वो डिप्रेशन के कारण एक जगह छुपकर बैठी न्यूटेला खा रही है। दोनों उसे बताते हैं कि आपको मेट गाला में डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है और हम आपको आपके सभी कर्जों से मुक्ति दिला देंगे, जिसके कारण आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। रोज तैयार हो जाती है। उसे डेबी और लू डेफ्ने की पिक्चर दिखाते हैं जिसके लिए ड्रेस तैयार करना है। साथ ही टोसेंट की पिक्चर भी दिखाते हैं जिसे कि डेफ्ने को पहनना है। वो रोज को बताते हैं कि टोसेंट जिनी टोसेंट के नाम के ऊपर है जो इसे पहना करती थी। ये एक कार्टियर नेकलेस है जो 6 पाउंड से भी भारी है। जिनी के मरने के बाद इसे वापस कार्टियर को ही बेच दिया गया था और ये तब से बोल्ट में ही है। और इस बार के मेट गाला के थीम यूरोपियन रॉयल्टी है, जिसके कारण क्राउन बाहर निकाले जाएंगे, पर अगर तुम जोर दोगी तो शायद डेफ्ने के लिए इस नेकलेस को बाहर निकाल दिया जा सकता है। डेबी पुरानी जानकार अमिता से मिलने जाती है जो कि ज्वेलरी शॉप में काम करती है और अपनी पापा के डेथ के बाद अपनी मम्मी से काफी परेशान है। डेबी उसको बताती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तो वो पूछती है, क्या किसी स्टोर से कुछ चुराना है? डेबी कहती है, उससे भी बड़ा। वो अमिता से पूछती है, अगर तुम्हें तराशे हुए स्टोन्स मिल जाएं, तो तुम कितनी देर में उसके 7 ज्वेलरी पीसेस बना सकती हो? अमिता कहती है 5 से 6 घंटे। डेबी कहती है, मैं तुम्हें कहूँ कि कितना समय उस काम के लिए लगेगा अगर तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ना रहना पड़े तो? अमिता कहती है, बहुत कम। डेबी उसे अपने प्लान में शामिल कर लेती है। लुई कहकर 9 बॉल के पास बैठी है और डेबी का वेट कर रही है। जब डेबी वहाँ आती है तो उसे लू बताती है कि 9 हमारे प्लान में शामिल है। डेबी उसके टैबलेट में देखती है कि उसने म्यूजियम में सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके वहाँ का इजिप्शियन विंग खोला हुआ है। वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। उससे उसका असली नाम पूछती है जो कि 9 बॉल बताना नहीं चाहती। डेबी पीछे पड़ी है उसका असली नाम जानने के लिए। लू डेबी को एक किनारे ले जाकर बताती है कि ईस्ट कोस्ट की बेस्ट हैकर है, इसके पास और क्लाइंट्स भी हैं। डेबी को आश्चर्य होता है। वो लू से पूछती है, तुमने इसे इसका शेयर नहीं बताया? और वो स्मोकिंग भी कर रही है। लू डेबी को समझाती है। डेबी एग्री हो जाती है। 9 बॉल कहती है कि डेबी से कि आप अपने फुटप्रिंट्स को क्लीन कर लीजिएगा, मेरे कंप्यूटर ने उसे हैक कर लिया है। अब आप जहाँ भी जाओगे मुझे पता रहेगा। और वहाँ की पावर ऑफ करके अपनी हैकिंग का एक नमूना दिखाती है। बॉल भी इस प्लान में इन है। लू, डेबी और रोज डोरिस क्लंगर से मिलने जाते हैं जो कि डेफ्ने क्लंगर की बहन है। लू और डेबी रोज को समझाते हैं कि उससे बहुत अच्छे से मिले और उसका लेफ्ट हैंड पकड़कर उसकी काफी तारीफ करे, बस हमें इतना ही चाहिए। डोरिस आती है, रोज के सामने बैठती है, उसे रेस्क्यू प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। रोज काफी घबराई हुई है लेकिन उसकी तारीफ करती है, उसका लेफ्ट हैंड पकड़कर रखती है। लू उसकी पिक्चर्स खींच लेती है। रोज और डोरिस की पिक्चर्स सोशल मीडिया में पोस्ट हुई हैं, जिसे देखकर डेफ्ने चिढ़ जाती है। यही तो डेबी और लू की प्लानिंग थी, डेफ्ने को चिढ़ाना। डेफ्ने को काफी आश्चर्य होता है इस बात का कि उसकी बहन भी मेट गाला में पार्टिसिपेट करना चाहती है और वो इसीलिए डिजाइनर से मिली है। वो भी रोज के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करवाती है। रोज और डेफ्ने मिलते हैं। वहाँ डेबी और लू रोज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रोज का ध्यान डेफ्ने की बातों में नहीं है, जिससे डेफ्ने काफी इग्नोर फील करती है और डेस्परेट होकर रोज को डेफ्ने अपने मेट
मेट गाला की ड्रेस डिजाइनिंग के लिए अपॉइंट कर लेती है। डेबी और लू कॉन्स्टेंस को अपने प्लान में शामिल करने के लिए उसके पास जाते हैं। डेबी थोड़ा उसे और वॉच करना चाहती है। दोनों उसे बेंच पर बैठ के कार्ड्स का गेम खिलाते हुए देखते हैं। कॉन्स्टेंस उसकी वॉच धीरे से पार कर लेती है। ये देख के डेबी बोलती है चॉइस सही है। दोनों कॉन्स्टेंस के पास जाते हैं, उसे प्लान में शामिल होने के लिए तैयार कर लेते हैं। कॉन्स्टेंस बात करते हुए डेबी और लू की वॉचेस पार कर देती है, जिसे डेबी नोटिस करके वापस ले लेती है। अब इन्हें एक और चाहिए अपने प्लान के लिए। लू एक आदमी का नाम सजेस्ट करती है, पर डेबी को अपने प्लान में कोई भी मेल नहीं चाहिए। उसका मानना है कि लड़कों को नोटिस कर लिया जाता है, पर लड़कियों को इग्नोर कर दिया जाता है। लू टैमी का नाम सजेस्ट करती है। टैमी अपने घर में है, कुछ खाना बना रही है, अपने बच्चे को बाहर जाके बॉल खेलने बोलती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। ये कॉल डेबी का है, जो कि बाहर गैरेज में उसका वेट कर रही है। वहाँ चोरी की बहुत सारी चीजें रखी है। टैमी ने पुराना काम छोड़ा नहीं है। टैमी वहाँ जाती है और डेबी से उसके जेल से निकलने के बारे में बात करती है। डेबी उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। टैमी मना करती है, लेकिन बाद में मिलियंस की बात सुनकर तैयार हो जाती है। लू के लॉफ्ट में सभी मिलते हैं। वहाँ उन्हें इस रॉबरी की प्लानिंग करनी है। डेबी बताती है कि 5 हफ्ते के बाद सबके बैंक में 16.5 मिलियन कैश होगा। 3.5 हफ्ते बाद मेट गाला का एनुअल बॉल होना है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डायमंड सेट होगा जिसे डेफनी क्लंगर ने पहना होगा, जिसकी डिजाइनर रोज होगी, और उसे हम चुराएंगे। अमीता पहचान जाती है कि वो ट्यूसेंट है। अब सब अपना काम समझ लेते हैं और सभी सेंचुरी की बड़ी रॉबरी के लिए तैयार हैं। टैमी क्योंकि दूर रहती है, वो अपना घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क आती है। आते आते अपने बच्चे को समझाती है कि बस कुछ दिन की बात है। डेबी फोन पर एक अकाउंट के बारे में बात कर रही है। उसकी बातों से लगता है कि वो अकाउंट उसका है, पर वो एक्सेस नहीं कर पा रही। तभी वहाँ कॉन्स्टेंस आती है। वो मेट्रो कार्ड मांगती है, क्योंकि उसे क्वींस से रोज आना पड़ता है। डेबी के पास मेट्रो कार्ड नहीं है। तभी कॉन्स्टेंस की नजर डैनी की पिक्चर पर जाती है। वो कहती है यह बहुत स्मार्ट है, क्या ये सच में मर गया? डेबी कहती है नहीं। सो सस्पेंस। टैमी डेबी के पास एक बड़ा सा कार्टन लेकर आती है। उसे खोलती है, उसमें जिरकोनियम की स्टैचू है। वो अपने साथ एक चश्मा भी लाई है जिसमें स्कैनर है। अगर रोज इसे पहनकर नेकलेस को देखेगी तो उसकी डिजिटल प्रिंट इनके पास आ जाएगी और ये जिरकोनियम का डुप्लीकेट नेकलेस बना लेंगे। रोज और अमिता कार्टियंस की ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं। उन्हें बहुत से नेकलेस दिखलाए जा रहे हैं, पर दोनों ट्विसेंट को ही देखना चाहते हैं। सेल्समैन बताता है कि अभी उसे दिखाने में कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है और इन्हें ठीक करना बाकी है, जिसमें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। दोनों कहती हैं हमने आपको शायद फोन पे ही बताया था कि हमें सिर्फ ट्यूसेंट में ही दिलचस्पी है। ओनर उन्हें बताता है कि ट्यूसेंट जो है वो $150 मिलियन का है, तो उसके लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी बनानी होगी और उसकी अलग से सिक्योरिटी भी लगेगी, इसलिए हम आपको वो नहीं दे सकते। तब रोज उससे फ्रेंच में बोलती है कि ट्यूसेंट एक बहुत बड़ा नाम है जिसे आज के बच्चे बोल भी नहीं पाते। वो आपके बारे में कैसे जानेंगे ट्यूसेंट को? वो डेफनी के गले में इस खानदान के नाम को आगे ही बढ़ाएगा। ओनर कन्विंस्ड हो जाता है। अमिता और रोज को नेकलेस दिखाने ले जाता है, जो कि 50 फीट अंडरग्राउंड है। नेकलेस सामने आता है। रोज चश्मा पहनती है। पहनते वक्त थोड़ा हिचकिचाती है, पर पहनती है। वहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। वो घबरा जाती है, चश्मे को ऊपर नीचे करती है। ओनर देख रहा है। वहाँ बॉल सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर नहीं पकड़ पा रही। यहाँ अमिता रोज के चश्मे में झांक कर देखती है, नो सिग्नल दिखा रहा है। ओनर से पूछती है कि हम कितना अंदर हैं। वो बताता है कि चारों ओर 5 फीट कंक्रीट की दीवार है। अमिता को समझ आ गया है इतना अंदर से सिग्नल नहीं आएगा। वो रोज को बोलती है तुम इसे लाइट में देखना चाहती थी ना? रोज जो कि घबराई हुई खड़ी है, वो बोलती है हाँ, मुझे इसे लाइट में देखना है। ओनर कहते हैं यहाँ लाइट तो है, पर रोज कहती है नहीं, ये लाइट नहीं, मुझे नेचुरल लाइट में देखना है, जैसे सनलाइट में देखना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनर उन्हें ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ सनलाइट पड़ रही है। रोज नेकलेस दिखना शुरू करती है। वो धीरे धीरे स्कैन हो रहा है और यहाँ की इमेज वहाँ बैठी बॉल के पास लोड हो रही है। रोज नेकलेस को बहुत गौर से देख रही है कि ओनर परेशान हो जाता है। अमिता उसे बताती है ये हर चीज को ऐसी देखी है, ये इसका तरीका है। रोज नेकलेस को घूरे जा रही है। ओनर परेशान होकर कहता है जल्दी करो, मुझे इसे वोल्ट में रखना है, आपने देख लिया क्या? रोज तब तक नेकलेस को देखती है जब तक वो 100% स्कैन नहीं हो जाता। इमेज पूरी तरह बॉल के पास पहुंच गई है। सभी काफी खुश होते हैं। रेप्लिका नेकलेस बनकर तैयार हो गया है। रोज डेफने का ट्रायल ले रही है। उसे डेफने का मूड अच्छा नहीं दिख रहा। वो कहती है चिंता मत करो, ये ड्रेस नहीं है, ड्रेस पिंक होगी और फिटिंग भी इस तरह आएगी। डेफने कहती है मुझे ड्रेस के बारे में पता है, तुम नेकलेस की बात करो, क्योंकि तुमने सेफ्टी पिन का नेकलेस मुझे पहना रखा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा। रोज कहती है तुम्हारे गले में तो ट्यूसेंट होगा, तुम्हारी गर्दन तो बनी ही इतनी सुंदर नेकलेस पहनने के लिए। डेफने खुश हो जाती है। अमिता और कॉन्स्टेंस फोन पर अमिता के लिए मेल फ्रेंड ढूंढ रहे हैं। कॉन्स्टेंस उसे सिखा रही है कि इनको रिप्लाई कैसे करना चाहिए। म्यूजियम का सीन है जहाँ की डेबी मुंह पर नैपकिन रखकर खांसती हुई घूम रही है। टैमी एक गार्ड से जगह का मैप पूछती है, क्योंकि उसे ये जगह समझ नहीं आ रही। तभी गार्ड को एक जगह एक भीड़ दिखाई
देती है। वो वहाँ जाता है, वहाँ की पेंटिंग किसी ने खराब कर दी है। म्यूजियम में मीटिंग हो रही है, ट्रस्ट के और सिक्योरिटी के बीच की सिक्योरिटी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ हो रही है। बाहर म्यूजियम में दो आदमी अपनी शिफ्ट खत्म होकर घर जा रहे हैं। कॉन्स्टेंस उनसे कार्ड चुराकर बॉल को दे देती है। बॉल अंदर आती है और क्लीनिंग स्टाफ बनकर मीटिंग की जगह जाती है। वहाँ वो टेस्ट लेने के बहाने बग फिट कर देती है, जिससे इन्हें वहाँ होने वाली बातों के बारे में पता चल सके। मीटिंग में तय होता है कि सिक्योरिटी को बदल दिया जाएगा और सभी कैमरास और इक्विपमेंट्स नए तरीके से लगाए जाएंगे। यहाँ सभी खुश होते हैं क्योंकि नए तरीके से लगाए जाने पर ये लोग अपने हिसाब से कुछ फेर बदल कर सकेंगे, तो उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। रॉबरी की प्लानिंग हो रही है। डेबी बॉल को बोलती है रॉबरी की बेस्ट प्लेस वही है जहाँ कैमरा न हो, तो तुम बताओ। बॉल बताती है कि न्यूयॉर्क के रूल्स के हिसाब से वॉशरूम में कैमरा नहीं होता क्योंकि वो पब्लिक वायलेशन हो सकता है। डेबी कहती है जब हमें हार मिल जाएगा तो हमें बिना किसी शक के वहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि जब वो लोग कैमरा चेक करेंगे तो जो भी बाथरूम से निकलेगा वो सस्पेक्ट होगा, तो हमें किसी और को पकड़ना पड़ेगा इस काम के लिए। वो कॉन्स्टेंस को बोलती है कि बाथरूम के बाहर तुम्हें कितनी जगह चाहिए इसे किसी और को देने के लिए। वो कहती है करीब 9 फीट। डेबी बॉल से पूछती है तुम्हें कितना समय लगेगा 9 फीट का ब्लाइंड स्पॉट बनाने में। बॉल कहती है करीबन 11 दिन, क्योंकि इसे धीरे धीरे करना पड़ेगा। इस तरह इन लोगों का काम हो जाता है। टैमी डेबी को बताती है कार्टियर की सिक्योरिटी की उसने वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी हायर की है, जिसमें है गुइलेर्मो डेवेटा जो कि 10 साल पॉप की सिक्योरिटी कर चुका है। दूसरा है यूरी इसल जो कि स्पेशल फोर्स से है, कई एसेसिनेशन का हिस्सा रह चुका है। 9 बॉल नाइट पर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम का स्टाफ लिस्ट चेक करती है। वहाँ से डिपार्टमेंट हेड पॉल डैमनियन मिलता है। वो फेसबुक पर जाकर उसकी प्रोफाइल चेक करती है। वहाँ पता चलता है कि वो एक डॉग लवर है। वो उसके कंप्यूटर पे एक साइन भेजती है जिससे पॉल क्यूरियोसिटी के कारण क्लिक कर देता है। अब उसका पूरा सिस्टम 9 बॉल के हाथ में है, जिसमें से बॉल ऑफिस आवर्स के बाद पूरी सीसीटीवी कैमरा की पोजीशन चार्ट निकाल लेती है। अब बस उसे बाथरूम के आगे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना है। वो इस काम को शुरू कर देती है। वॉग जो कि मैट गाला का ऑर्गेनाइजर है, वहाँ एंड टाइम पर एक कोऑर्डिनेटर काम छोड़ के चली गई है। वहाँ टैबी एज अ कोऑर्डिनेटर काम ज्वाइन करती है। वो स्कैनिंग वाला चश्मा पहनकर सिटिंग अरेंजमेंट की पिक्चर ले लेती है, जिससे इन सबको पता चलता है कि टेबल नंबर 4 जो है वो डेफनी के लिए है, उसके बाजू वाली जगह खाली है, वो शायद उसके किसी खास के लिए है। वॉग में टैमी गेस्ट लिस्ट तैयार करती है। वो लिस्ट देते वक्त अपने कलीग को बताती है कि कुछ नाम लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें से एक नाम क्लॉड का भी है। चेयरमैन प्री गाला डिनर चल रहा है। क्लॉड आता है, वो डेफनी की बाजू वाली सीट पर बैठता है और डेफनी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। डेफनी भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। टैमी छुपकर ये सब देख रही है। वो डेबी को फोन करती है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। इसका मतलब डेबी ने ही क्लॉड का नाम लिस्ट में जुड़वाया है। लू डेबी से इसके बारे में पूछती है तो डेबी उसे 10 साल पहले की बात बताती है कि वो क्लॉड के साथ डेट करती थी और क्लॉड हमेशा उसे अपनी पेंटिंग के बायर बना के पेश करता था, जिससे दूसरा उसे अच्छे दामों पर खरीद लेता था। एक दिन तो उसने डेबी को सेलर बनाकर उसके साइन ले लिया और चोरी की पेंटिंग बेच, जिसके कारण पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। और तो और उसने डेबी के खिलाफ गवाही भी दी थी। मैट लू कहती है अगर ये तुम्हारा रिवेंज वाला काम है तो प्लीज इसे मत करो, सबकी जान खतरे में आ जाएगी, सब जेल चले जाएंगे। डेबी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैट गला में डेफनी के बाजू वाली खाली जगह में क्लॉड का नाम एंटर हो चुका है, जिसे देख लू डेबी से पूछती है कि एक काम के अंदर तुम दूसरा काम कैसे कर सकते, तुम ऐसे रिवेंज नहीं ले सकती, हम सब पकड़े जाएंगे, वो हम सबको जेल भेज देगा। डेबी कहती है ऐसा नहीं होगा, वो हमको जेल नहीं भेजेगा। डेबी म्यूजियम में बाथरूम के आगे ब्लाइंड स्पॉट चेक करने जाती है। इधर कैमरे पर 9 बॉल और लू हैं, सब कुछ सही हो रहा है। डेबी जगह नापती है तो वो 12 फीट के आसपास निकलती है। लू 9 बॉल को कहती है तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल भी है क्या? टैमी अपने सीनियर कलीग के पास जाती है और कहती है मुझे स्कैटरर में कमी लग रही है, इसके पास न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं एक को जानती हूँ जिसे इस काम के लिए हम ले सकते हैं। वो लू के बारे में बात कर रही है। इस तरह वो कॉन्स्टेंस और अमिता को भी किचन ड्यूटी स्टाफ में रख लेती है। टैमी सबके लिए कॉस्ट्यूम लाती है, सभी ट्राई करने चले जाते हैं। डेफने स्नेक पीक में म्यूजियम के अंदर की तैयारियां बता रही है कि वहाँ 8 यूरोपियन रॉयल फैमिलीज के क्राउन ज्वेल्स हैं और वहाँ तक हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत खास सिक्योरिटी है। वो इवेंट के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है, जिसमें उसके ट्यूसेंट पहनना भी शामिल है। कार्टियर से ट्यूसेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स लेकर आते हैं, वहाँ उसे डेफने पहनती है। वो काफी खुश हो जाती है। रोज नेकलेस को उतारने बोलती है क्योंकि उसे ड्रेस ट्राई करना है। सिक्योरिटी ऑफिसर रुकने बोलता है और एक स्पेशल मैग्नेट से उसे खोलता है। रोज ये देखकर हैरान हो जाती है। वो फिर से उस नेकलेस को खोलकर दिखाने बोलती है। ऑफिसर दिखाता है, वो उसे रिकॉर्ड कर लेती है। टैमी डेबी को आईडी दे रही है जिसके नाम से उसे जाना है। तभी लू बताती है कि रोज का मैसेज आया है। उसने बताया कि नेकलेस एक स्पेशल मैग्नेट से ही खुल सकता है। 9 बॉल अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसे वीडियो सेंड करके मैग्नेट के बारे में पूछती है। उसकी सिस्टर कहती
कहती है हो जाएगा, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। सभी वैन में मैट गाला जा रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। नाइन बॉल सबको ऑडियो बुक कानों में लगाने देती है। डेफने तैयार है रेड कारपेट पर चलने के लिए, साथ में सिक्योरिटी भी है। यहाँ सभी वैन से उतरते हैं, वहाँ नाइन बॉल की सिस्टर आके मैग्नेट दे देती है। डेबी वॉशरूम में तैयार हो रही है, वो अपने आप से कहती जा रही है समय आ गया है, 3 हफ्ते से जिसका इंतजार था, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ एक 8 साल की बच्ची के लिए जो बेड पर लेटकर क्रिमिनल बनने के सपने देखा करती थी। इससे पता चलता है कि डेबी को क्रिमिनल बनने का बचपन से ही मन था। सबने वैन को फुटमैन के रूप में सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। अंदर नाइन कंप्यूटर पे सिस्टम चेक कर रही है। बाहर लोग फूड ऑर्डर करना चाहते हैं पर लू कहती है क्लोज हो गया है। मैट गाला शुरू होने जा रहा है। पूरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि अपना सेलफोन सिक्योरिटी में जमा करा दें। डेफनी की क्लाउड और रोज के साथ एंट्री होती है। उसने ट्यूसेंट पहना हुआ है, साथ में ऑफ कोर्स सिक्योरिटी है ही। बहुत सारे स्टार्स, किम कार्डिशन, गिगी हैडिड, हेडी क्लम, कॉमन्स, सेरेना विलियम्स, कैटी होम्स एक के बाद एक आते हैं। उसी वक्त डेबी बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हिल्डा स्क्नेडर एक जर्मन सोशलिस्ट के नाम से एंट्री लेती है। डेफनी को क्लाउड के साथ भव्य एंट्री लेते हुए दिखाते हैं। ये एंट्री वहीं से होती है जहां सभी यूरोपियन ज्वेल्स हाई सिक्योरिटी में एग्जिबिट हैं। डेबी इन दोनों पर नजर रखे हुए है। टैमी अंदर टेबल पर वर्क देख रही है। कॉन्स्टेंस भी वहाँ है। डेफनी टेबल नंबर 4 पर आकर बैठ गई है। उसे बैठते देख नाइन सबको इंस्ट्रक्शन देती है, काउंटडाउन स्टार्ट करती है। सबके एक्शन लेने का समय आ गया है। लू किचन में है, वो टेबल नंबर 4 के वैगन के लिए पूछती है, उसमें दवाई मिला देती है। डेफनी को सूप सर्व होता है, वो बहुत भूखी है। वो बताती है कि गाला के टेंशन में मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। पूरा सूप फिनिश कर देती है। कॉन्स्टेंस वॉशरूम में जाती है, एक टॉयलेट के अंदर जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। ऐसे करके एक एक करके सारे टॉयलेट अंदर से लॉक कर देती है, बस एक टॉयलेट छोड़ देती है। यहाँ डेफनी को अनईजी फील हो रहा है, उसे वॉमिट सेंसेशन होने लगता है। वो वॉशरूम की ओर भागती है, जिसे देख डेबी उससे पहले वॉशरूम के बाहर पहुंच जाती है। डेफनी वॉशरूम में जाती है, सभी डोर लॉक रहते हैं, एक खुला है, वो वहीं जाती है, वॉमिट करती है। कॉन्स्टेंस पीछे से आती है, उसकी पीठ पर हाथ रखकर सहलाती है और धीरे से नेकलेस उतार लेती है। बाहर डेबी सिक्योरिटी को वुमेन का साइन दिखाकर अंदर नहीं जाने देती। उसे नाइन बताती है कि ब्लाइंड स्पॉट में तुम एच पे खड़ी हो, जिससे इन्हें पता रहे कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है। नाइन कॉन्स्टेंस और टैमी को कहती है उनके पास बस 10 सेकेंड है। टैमी एक वेटर को बुलाकर झूठे बर्तन वहाँ से ले जाने बोलती है। नाइन बताती है कि वेटर किचन की ओर आ रहा है। डेबी शूलेस ठीक करते हुए वहाँ खड़ी है। वेटर को आता देख चालाकी से उसे ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है। कॉन्स्टेंस तभी वॉशरूम से निकलकर उसके बर्तन में नेकलेस रख देती है। वेटर आगे जाता है, किचन के बाहर लॉबी में एक दूसरे वेटर से बात करने लग जाता है। अंदर लू वेट कर रही है। देर होने पर नाइन बताती है कि वो बातें कर रहा है। डेबी टैमी को देखने भेजती है। टैमी डांट कर दोनों को आगे भेजती है। किचन में वेटर को अमिता बर्तन अपने पास देने बोलती है। वो पानी में सभी बर्तन डाल देती है और हार को धोकर निकाल लेती है। फिर वहीं वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पहले से ही टूल्स का सेटअप लगाया हुआ है। वह अपने काम में लग जाती है। उसे उस नेकलेस से 7 अलग अलग ज्वेलरी तैयार करनी है। डेफने वॉशरूम से निकलती है, उसके गले में नेकलेस नहीं है। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर ये देखते हैं, वॉशरूम में घुसते हैं पर वहाँ कोई नहीं है। डेफने से पूछते हैं, वो कुछ नहीं जानती। क्लॉड भी वहाँ है, वो बताता है मैं पूरे टाइम टेबल पर ही था। दोनों डिसाइड करते हैं एग्जिट को सील करने की और सब तरफ ढूंढने की। लोगों को डिनर एरिया से हटाकर कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया जाता है। उन्हें नेकलेस खोने के बारे में बता दिया जाता है। अमिता अंदर वॉशरूम में अपना काम कर रही है। किचन स्टाफ को भी स्कैनिंग करके बाहर भेज देते हैं। नाइन बताती है कि पुलिस, कार्टियर और न्यूज के लोग आ रहे हैं। हॉल में नेकलेस को ढूंढा जा रहा है। टैमी कहती है हमारा आधा काम तो हो ही गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर किचन में जाता है। नाइन अमिता को वार्न करती है। अमिता कहती है बस कुछ मिनट्स और। वो ऑफिसर अचानक वॉशरूम की ओर देखने लगता है। नाइन बताती है। डेबी टैमी से पूछती है वो कहाँ है। टैमी बताती है पानी के पास। डेबी उसे बोलती है अब करो। टैमी छुपाया हुआ नेकलेस निकालती है, पानी में डुबाकर निकालती है और चिल्लाकर सबको बताती है मिल गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ये सुनकर किचन से बाहर आ जाता है। वो सोचते हैं कि डेफने जब वॉशरूम की ओर भाग रही थी तब गिर गया होगा। अमिता का काम हो गया है। नाइन कॉन्स्टेंस को उसके पास भेजती है। कॉन्स्टेंस उससे सभी ज्वेलरी ले लेती है। नाइन भी गाउन पहनकर सभी लोगों के बीच में घुसकर अंदर आ गई है। कॉन्स्टेंस एक एक करके सबको ज्वेलरी दे देती है। डेबी अपनी ज्वेलरी ले लेती है और बार काउंटर पर जाती है जहाँ पर क्लॉड है। वो उससे टकरा जाती है। क्लॉड उसे देखता है, उसे लगता है डेबी है, पर तब तक डेबी वहाँ से चली जाती है। क्लॉड को अपना वहम लगता है। नाइन हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए है। अमिता भी गाउन पहन के सबके साथ बाहर आ रही है। उसने इयररिंग पहने हुए है। कॉन्स्टेंस भी गाउन पहने हुए है, उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है। टैमी ने इयररिंग, रोज ने नेक पीस। डेबी के पास कुछ नहीं है। उसने क्लाउड से टकराते वक्त अपनी ज्वेलरी उसके पॉकेट में डाल दी थी। लू भी वहाँ है, उसने भी नेकलेस पहना है। डेबी अपनी लिस्ट को काट रही है। बस अब एक और काम उसकी लिस्ट का बचा हुआ है। वो काफी खुश नजर आ रही है। कार्टियर में सिक्योरिटी ऑफिसर ट्यूसेंट को लाकर देते हैं। ओनर चेक करता है, उसे नकली
नकली पाकर से थाम लेता है। इंश्योरेंस एजेंट जॉन को हायर किया जाता है। वो कहता है मेरा काम फ्रॉड को पकड़ना या असली नेकलेस को ढूंढना है। वो पूछता है कि लास्ट टाइम असली नेकलेस कब देखा था। ओनर बताता है जब वो मैट गाला के लिए गया था। जॉन सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछता है क्या टॉयलेट में जाने के अलावा आपकी नजरें पूरे समय डेफनी की ओर थी। ऑफिसर्स बताते हैं हाँ, वहाँ एक ही एग्जिट था और पूरे समय हम वहाँ थे। जॉन पूछता है अपने प्लम्बिंग चेक की थी। उनके नहीं बोलने पर बताता है मैंने की थी और वहाँ कुछ नहीं था। जिसने भी नेकलेस चुराया वो बिना किसी शक के वहाँ से निकल गया। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे वहाँ ब्लाइंड स्पॉट दिखता है क्योंकि उसमें टॉयलेट का डोर दिखाई नहीं दे रहा। वो ऑपरेटर से इसके बारे में पूछता है। ऑपरेटर कहते हैं बाथरूम में चुराने लायक क्या मिलेगा। वो वेटर को भी डिशेस लाते हुए दिखता है जो कि कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दिया। जॉन उसके सीसीटीवी कैमरे पोजीशन की बुराई करता है। ऑपरेटर कहता है ये एक आर्ट म्यूजियम है, इसके हर पीस पर डिफरेंट एंगल से सीसीटीवी कैमरास फिट है। हम बाथरूम में कोई आर्ट पीस नहीं रखते, हम वहाँ क्यों ध्यान देंगे। वेटर से पूछे जाने पर वो बताता है वो लेडीज बाथरूम था, मैं वहाँ क्यों जाऊंगा, मेरा काम तो डिशेस लेके जाना था, वो मैंने किया। डेफने से पूछे जाने पर वो बताती है मैंने उससे पहना है, रेड कारपेट पर चली, मैंने सूप पिया, फिर मुझे वॉमिट हुई, नेकलेस मेरे गले से गायब हुआ, फिर सब लोग चिल्लाए कि मिल गया या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। जॉन उससे क्लाउड के बारे में पूछता है जब तुम नेकलेस पहनी थी तो कुछ समय के लिए सही अकेले थे क्या। डेफने याद करती है क्लाउड के साथ किस करने को, पर जॉन को मना कर देती है। जॉन कहता है टॉयलेट में तुम्हारे साथ कौन था। वह कहती है बहुत लोग होंगे। जॉन उसे डेबी की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या वो इसे जानती है। डेफने ना बोलती है। वो बताता है ये अभी जेल से निकली है लेकिन कोई सबूत नहीं है क्योंकि हर कैमरे में ये मुस्कुराती हुई दिख रही है। मेरे पास 5 सस्पेक्ट हैं लेकिन सबूत एक भी नहीं। या शायद कोई ऐसा भी है जो चोर हो और सस्पेक्ट ना हो, मुझे उसी को ढूंढना है। सभी लूके यहाँ है और अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ डेफने आती है। सभी उसे आश्चर्य से देखते हैं। डेबी और लू बताते हैं इसे हमने बुलाया है क्योंकि कुछ दिन पहले हमें पता चला कि हम जिसको इतना बुद्धू समझ रहे थे ये उतनी है नहीं। इसने हमें वॉच करना शुरू कर दिया था। क्लिपिंग्स में दिखाते हैं जब रोज रिकॉर्ड कर रही है। रोज डेफनी को नेकलेस पहनने के लिए फोर्स कर रही है। वॉशरूम में कॉन्स्टेंस नेकलेस निकाल रही है। टैमी उसे पानी से नेकलेस निकाल कर दे रही है। ये सब कुछ डेफनी ने नोटिस किया था और सबसे ज्यादा उसने डेबी को अपने आसपास देखा था। डेबी कहती है ना कुछ से तो 150 मिलियन के 8 पार्ट्स बेटर हैं। सभी चुप बैठे हैं। तभी डेफनी कहती है कोई बात नहीं, कोई मुझे वेलकम नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट थैंक्स तो बोलो, मैंने तुम्हें इंश्योरेंस फ्रॉड से बचाया है। किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। डेबी बताती है इसने मेरे पापा को 2 बार और मेरे भाई को 1 बार पकड़ा था। रोज कहती है तुम तो कह रहे थे मैं जेल जाने से बच जाऊंगी, अब ये क्या हो रहा है। डेबी और लू कहते हैं डोंट वरी, कोई जेल नहीं जाएगा क्योंकि हम प्राइम सस्पेक्ट्स नहीं है। कुछ है जो प्राइम सस्पेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि वेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और क्लॉड। डेफनी पूछती है ऐसा लगता है मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे कुछ फ्रेंड्स चाहिए क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और मैं इसीलिए तुम लोगों के साथ आई हूँ। कुछ ओल्ड लेडीज को रॉयल फैमिली का प्रिटेंड करके अलग अलग जगह ज्वेलरी बेचने भेजा जाता है। जॉन क्लॉड से मिलने आता है और उससे पार्टी के बारे में पूछता है। वो क्लॉड को पार्टी की कई पिक्चर्स दिखाता है जिसमें उसका हाथ डेफनी के गर्दन के पीछे है। वो कहता है तुम्हारे पास सबसे ज्यादा मौका था असली नेकलेस चुरा के नकली पहनाने का, लेकिन मैं सोचता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया होगा क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ था या शायद कुछ कम है। डेबी जॉन को मिलने बुलाती है। जॉन कहता है क्या कोइंसिडेंस है कि जहाँ नेकलेस चोरी हुआ तुम भी वहीं थी। डेबी कहती है इसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि नेकलेस का एक पार्ट कहाँ है। जॉन कहता है मुझे सारे पार्ट चाहिए। वो कहती है मुझे सिर्फ एक पार्ट के बारे में पता है, तुम अरेस्ट वारंट तैयार कराओ, सबूत मैं तुम्हें देती हूँ। वो क्लाउड की पिक्चर दिखाती है। जॉन समझ जाता है ये डेब का रिवेंज है। डेफनी क्लाउड के यहाँ जाती है, उससे बातों में लगाती है, उसकी कोट से नेकलेस का पार्ट निकालती है और पिक्चर खींच के डेबी को भेजती है। डेबी उस पिक्चर को जॉन को फॉरवर्ड कर देती है। जॉन खुश हो जाता है। क्लाउड सुबह उठता है, दिखता है तो पुलिस आई हुई है, उसे पकड़ के ले जाती है। क्लाउड का इंटेरोगेशन होता है पर वो कुछ बता नहीं पाता। उधर क्लाउड के अकाउंट में कुछ अननोन अकाउंट से पैसे डिपॉजिट हुए हैं, उसे इस बारे में भी कुछ नहीं पता। वो लॉयर से बात करना चाहता है। सारी गर्ल्स सेलिब्रेट कर रही हैं। तभी डेफनी पूछती है मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोगों ने नेकलेस के पीसेस को 85 मिलियंस में बेच दिया, फिर हम में से हर एक को 16 मिलियन किस हिसाब से मिलेगा। सभी मुस्कुराते हैं। लू कहती है क्या तुम्हें लगा हमने सिर्फ एक ही नेकलेस चुराया? जब सभी तुम्हारे नेकलेस के लिए चिंतित थे, हॉल और किचन को खाली करवा दिया गया था और सभी की नजरें एंट्रेंस पे थी, तब हम बाकी ज्वेलरी एग्जिबिट की ओर गए क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा चॉइस है तो सिर्फ हम एक ही क्यों चुराएंगे। डेबी डेफनी को फ्रिज खोल के दिखाती है। वो सारी ज्वेलरी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। डेबी बताती है हमने सिर्फ ट्विसेंट की ही नहीं सभी की नकल तैयार करके रख ली थी। अमेजोन से हमने 20 फीट लंबी कैमरा स्टिक मंगवाई और एक मोबाइल में वहाँ की पिक्चर क्लिक करके सीसीटीवी कैमरे के सामने रख दिया। बस उन्हें थोड़ी ब्लर इमेज दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो कोई खास इश्यू नहीं था। लू बताती है मैंने तब अपने एक पुराने फ्रेंड येन
रायन को बुलाया था, उसे मैं ट्रॉली में छिपा कर लाई थी, जिसने की टेम्परेरी मेटल फ्रेम जो कि खास इस इवेंट के लिए बनाया गया था कि ऊपर से जाकर लेजर से बसते हुए सारी ज्वेलरी निकाल ली। उन्हें पॉलिथीन में डालकर पानी में टॉय के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। मैंने उसे नकली ज्वेलरी दी, उसने उन्हें पहना दिया। डेफनी ने पूछा और कोई उस वक्त वहाँ नहीं आया? डेबी ने बताया आया था, मैंने उसे अपनी बातों में उलझा के रखा और तब तक काम हो गया। लू ट्रॉली में येन को लेकर जा चुकी थी। जब स्टाफ ने अंदर जाकर देखा तो उसे सब पहले के ही सामान लगा। डेबी बताती है और उस हंगामे के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। अब हमारे हर किसी के हिस्से में है $38,300,000। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अमिता एक लड़के के साथ डेटिंग कर रही है। उसने अपनी मम्मी को छोड़ दिया है। रोज ने अपना डिजाइनर बुटीक खोला है जिसमें मैनिन क्वीन को उसने वही सेफ्टी पिन का नेकलेस पहनाती है जिसे उसने डेफनी पर ट्राई किया था। टेमी अपने पूरे गैरेज में सामान को ट्रक के थ्रू निकलवा रही है। 9 बॉल बिलियर्ड्स खेल रही है। कॉन्स्टेंस यूट्यूब पर लाइव आती है। डेफने एक्ट्रेस से डायरेक्टर बन गई है। लू मोटरबाइक लेकर वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है और हमारी डेबी वो डैनी के टॉम पर आती है। मार्टिनी निकल कर पीती है और अपने भाई को कहती है ये तुम्हें पसंद आता।